हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन कितना करना होता है, चार्जेस कितना देना होता है, इसके अलावा चेकबुक मिलता है या फिर नहीं मिलता है, इसके साथ साथ दोस्तों स्टेटमेंट पर आपको कितना चार्जेस देना होता है, ट्रांजेक्शन लिमिट क्या होता है। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है दोस्तों, और बहुत ही बड़ा बैंक है ये। इसके साथ साथ दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन काफी ज्यादा शानदार होता है दोस्तों। लगभग सभी फीचर्स आप लोगों को आईसीआईसीआई बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप यहाँ पर 18 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट 18 ईयर से अपना ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर मिनिमम बैलेंस की, तो यहाँ पर अगर कोई सीएससी पॉइंट है, यानी कि सीएससी सेंटर है, और सीएससी सेंटर के थ्रू आप अपने आईसीआईसीआई बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। इसके अलावा रूरल एरिया में अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 2000 रुपए मेंटेन करना होता है। सेमी अर्बन में 5000 रुपए मेंटेन करना होता है। अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 10,000 रुपए मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हैं उसके ऊपर आप लोगों को 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है दोस्तों। अगर आप कम से कम मेंटेन कर लेते हो, यानी कि कुछ भी मेंटेन नहीं करते हो, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि टोटल 590 रुपए होता है। बात करें दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट की, तो यहाँ पर 15 पैसे पर एसएमएस आप लोगों को चार्जेस देना होता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पर क्वार्टर 100 रुपए प्लस जीएसटी, यानी कि टोटल 118 रुपए चार्जेस देना होता है। बात करें दोस्तों अगर हम चेकबुक की, तो यहाँ पर 25 पेज का चेकबुक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में पर लीव्स यानी कि पर पेज का 4 रुपए प्लस जीएसटी आप लोगों को चार्जेस देना होता है। बात करें दोस्तों नंबर ऑफ फ्री कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल की, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि 3 बार आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और 3 ही बार आप मंथली कैश विड्रॉवल भी कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वैल्यू ऑफ लिमिट की, तो यहाँ पर दोस्तों आप 1 लाख रुपए पर मंथ कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपए पर मंथ कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में मिनिमम आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, और मैक्सिमम 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से आप लोगों को चार्जेस देना होता है अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो। अब वो चाहे नॉन होम ब्रांच हो या फिर होम ब्रांच हो, दोनों ही केसों में आप लोगों को इतना चार्जेस देना होता है। ये दोस्तों मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड एनुअल फीस की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को 200 रुपए प्लस जीएसटी आप लोगों को डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल फीस देना होता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट ग्रामीण लोकेशन में है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 99 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है डेबिट कार्ड के ऊपर, जो कि आपके अकाउंट से हर साल काट लिया जाता है। दोस्तों जो मैंने आप लोगों को एसएमएस अलर्ट चार्जेस बताया, दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि सीनियर सिटीजन को एसएमएस के ऊपर 1 भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों बात करें अगर हम डुप्लीकेट स्टेटमेंट की, तो दोस्तों अगर आप ब्रांच में जाकर के डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेते हो, निकलवाते हो, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। बात करें दोस्तों डुप्लीकेट पासबुक की, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट टाइम पासबुक आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन सेकंड टाइम आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना होता है, इस बात का ध्यान रखें। बात करें दोस्तों एनईएफटी की, तो एनईएफटी की दोस्तों आउटवार्ड में अगर आप एनईएफटी करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को मैक्सिमम
₹24.75 पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना एनईएफटी किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होता है। ये मैंने आप लोगों को मैक्सिमम चार्जेस बताया है। और वहीं पर दोस्तों अगर आप एनईएफटी इनवार्ड में करते हो तो ऐसे केसेस में एनईएफटी अगर आप इनवार्ड में करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। बात करें दोस्तों अगर हम आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस अगर आप आउटवार्ड में करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को मैक्सिमम ₹45 पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना आरटीजीएस आउटवार्ड में किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। ये मैंने आप लोगों को मैक्सिमम चार्जेस बताया है दोस्तों। अगर हम छोटे छोटे चार्जेस को डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बताता हूँ। वहीं पर दोस्तों अगर आप आरटीजीएस इनवार्ड में करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों आईएमपीएस अगर आप इनवार्ड में करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों यूपीआई भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। यूपीआई भी आप कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, आप कोई भी पे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर भी आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो आप लोगों को डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, उस डेबिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को इश्यूएंस फीस एक भी रुपीस नहीं देना होता है। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहें कि आईसीआईसीआई बैंक में हमको अकाउंट ओपन करवाते समय डेबिट कार्ड के ऊपर इश्यूएंस फीस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों डेबिट कार्ड डी लिस्टिंग करवाते हैं या फिर बैलेंस सर्टिफिकेट लेते हैं, इसके साथ साथ इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को एक भी रुपीस आईसीआईसीआई बैंक में चार्जेस नहीं देना होता है। तो दोस्तों यही था आईसीआईसीआई बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं कि आप लोगों के मन में जो भी आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के कंफ्यूजन था वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।